हेलो। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब होता है समरूपता और कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग समता। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले कॉन्ग्रुएंसी, इसके बाद पढ़ना है सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। तो ये होता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और उस पर हम एक दूसरा ट्रायंगल रख दें तो हमको सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिखाई दे। यानी कि व्हेन वी place a triangle on top of another triangle and then only one triangle is visible। यानी कि जब हम एक ट्रायंगल को किसी दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो और उसके बाद अगर सिर्फ एक ही ट्रायंगल हमको दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि ये कब हो सकता है? मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर। एक दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे लिए जो कि एकदम सेम आकार का है। ये भी इसका 5 है, ये भी 6 है और ये भी 7 है। तो क्या होगा कि जब हम ये वाला ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ला के रखेंगे, ये वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ला के रखेंगे तो क्या होगा? सिर्फ हमको एक ही ट्रायंगल विजिबल होगा, क्योंकि एक तो इसके नीचे रहेगा और दूसरा इसके ऊपर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक अगर कोई लेते हैं हम एक बॉक्स, या फिर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बर्तन देखते हैं, घर में बर्तन होता है। मान लीजिए कोई दो सेम आकार का बर्तन हो, तो दो सेम आकार के बर्तन को एक के ऊपर एक अगर हम रख दें तो क्या होता है? सिर्फ एक ही बर्तन हमको विजिबल होता है, या फिर वो प्लेट हो या फिर कोई और भी बर्तन हो। तो ऐसा ही ये होता है, अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो क्या होगा? ये 7 सेंटीमीटर का जो लेंथ है इस 7 सेंटीमीटर के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला जो साइड है, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ वाले साइड के ऊपर परफेक्टली फिट होगा, और ये 6 वाला इस 6 के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमको नीचे वाला ना दिखाई दे के ये ऊपर वाला ट्रायंगल हमको फिर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो इससे ढक गया है। और इसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। यानी कि एक जैसा ही दोनों का जब आकार हो जाए तो हम इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि अब ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी आगे समझ में। अब देखना है कि इसमें कितना टाइप्स होता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि एक होता है साइड एंगल साइड, जिसको एस कहते हैं, ट्रिपल एस कहते हैं, RHS कहते हैं, और भी बहुत प्रकार से होता है। तो इस टाइप में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज हम लोग काफ़ी सिंपल वे से हम लोग इसमें सीखना शुरू करेंगे कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले देखना है हम लोग को जो कि है एस। इसका मतलब क्या होता है? बहुत कोई को इसका मतलब भी नहीं पता होता है। तो इसका मतलब होता है, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड। इसमें आने से पहले हमको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी कब हो सकता है? व्हेन इट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर मान लीजिए इसका नाम देते हैं ABC, इसका भी नाम देते हैं AB और C, ठीक है। तो जब मान लीजिए अगर एंगल A किसके बराबर हो जाए, इसका कोई अलग नाम लेना होगा, X ले लेते हैं, एक Y एक Z लेते हैं। एंगल A अगर एंगल X के बराबर हो जाए, एंगल B बराबर हो जाए एंगल Y के, ये B एंगल Y के बराबर हो जाए, ये C एंगल Z के बराबर हो जाए, बराबर Z, तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी होगा, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा जो ये है AB, ये बराबर हो जाए XY के, है ना। इसका जो लेंथ है इसका बराबर हो जाए XY के, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे। या फिर जो BY है, BC है, ये किसके बराबर हो जाए? YZ के। यानी कि सबको बराबर होना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ A और B बराबर हो गया XY के और ये सब अलग है तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, ऐसा नहीं होगा। सारा भुजा को बराबर होना होगा। BC बराबर हो जाए YZ, या फिर AC बराबर हो जाए AC बराबर हो जाए XZ के, है ना, ये वाला। अगर AB बराबर XY, BC बराबर YZ और फिर AC बराबर XZ, ये तीनों जब मिल जाए तो ये बन जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। तो ये तो हो गया हमारा साइड से। हम लोग देखें कि साइड अगर बराबर हो तो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है हमारा कोई भी त्रिभुज, और अगर एंगल सेम हो तो भी हमारा कोई त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा तीनों एंगल अपोजिट साइड वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल से बराबर हो।
या फिर तीनों साइड अपोजिट साइड वाले ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर हो, ये हो सकता है। लेकिन क्या हो, अगर किसी का एंगल हो और किसी का साइड बराबर हो, है ना, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि देखिए एस ए एस, साइड एंगल साइड में, इसमें क्या होता है, एक साइड होता है, एक एंगल बराबर होता है और एक अलग साइड होता है बराबर। जैसे समझते हैं इसमें, मान लीजिए कि ये एक है ट्रायंगल, ठीक है, ये है एक ट्रायंगल और ये है एक अलग सा दूसरा ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल को एस मेथड से अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो इसमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहला आना चाहिए साइड, ये दिख रहा है हमको साइड। तो मान लीजिए इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर है, ठीक है। इसका साइड मान लेते हैं अगर 5 है, ये बी का अगर एक एंगल होना चाहिए हमारा, है ना, एक एंगल, ये एंगल अगर 60 है, एक साइड फिर से होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये वाला एंगल है तो हम ये वाला साइड ले लेंगे, कोई सा भी दो साइड नहीं ले सकते हैं। इसका तरीका से लिखा जाता है, पहले साइड आएगा, उसके बाद एंगल आएगा बीच में, और फिर अगला में साइड आएगा। पहले ये वाला साइड आएगा, बीच में एंगल आएगा, और फिर इसके जस्ट बगल में जो साइड होगा इसको लेना है। मान लीजिए कि ये साइड 6 सेंटीमीटर है, तो ये कब कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों? तो जब ये वाला भी हमारा साइड है तो सेम हो जाए इसके ए बी के, ए बी मान लीजिए 5 है तो पी क्यू हमारा हो जाएगा 5 होना चाहिए, यानी कि होना पड़ेगा तो ही होगा। हमारा एंगल क्यू जो है सो भी 60 होना चाहिए, और एंगल क्यू आर जो ये वाला साइड है ये भी सेम होना चाहिए 6। अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 60 है, और ये भी अगर सेम ऐसा ही है 5 60 और 6, तो हम कह सकते हैं कि एन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि एक साइड होना चाहिए, इस साइड ले लें या फिर इस साइड ले लें, लेकिन इसके बीच में वो वाला एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच वाला एंगल। अगर हम ये वाला साइड लेंगे तो ये वाला अगर साइड लेंगे तो ये वाला साइड और इसके बीच वाला एंगल हमको लेना पड़ेगा। अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड लेंगे तो ये साइड और इसके बीच का एंगल हमको लेना होगा, ना कि इधर वाला कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये तो था हमारा एस ए एस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि आखिर कब कब हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब हमारा ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के, ठीक है, एंगल बी जो है वो बराबर हो जाए एंगल क्यू के, और फिर बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के। ये तीनों अगर मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है सो हमेशा ही क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये समझ में आ गया, साइड एंगल साइड। अब आते हैं आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, एंगल एंगल साइड। इसको हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि एक मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, तो एक ये एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये, क्योंकि दो एंगल लेना है हमको, एक एंगल दो एंगल और एक साइड लेना है। तो साइड मान लीजिए अगर ये लेते हैं तो इसमें भी एक ये एंगल लेना होगा, एक ये एंगल और एक साइड ये लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें ज्ञात कर सकते हैं ए एस या फिर ए एस ए। इसमें क्या होता है, एंगल ए होगा बराबर एंगल एक्स के, एंगल बी होगा बराबर एंगल वाई के, और ये जो हमारा होगा ए बी ये बराबर होगा एक्स वाई के। और ये तीनों जब भी हो जाएगा, मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल ही शेप और साइज दोनों में बराबर होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। मान लीजिए इसको 70 तो इसको भी 70 होना पड़ेगा, ये 60 है मान लीजिए तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, ये 32 है मान लीजिए तो इसको भी 32 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ए एस या फिर ए एस ए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद आता है एस एस एस। हम लोग एक और पढ़ सकते हैं ए एस एस एस, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड, है ना, साइड साइड और साइड। देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तीनों जो हमारा साइड होगा ये इक्वल होगा। ये कोई दो ट्रायंगल है, ये कोई दो ट्रायंगल है, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये वाला जो साइड है इसके बराबर होगा और ये वाला साइड जो है इसके बराबर होगा।
तो ही हमारा जो होगा ए बी सी ये होगा कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ। ठीक है, यानी कि हम कब बोल सकते हैं ए बी ये जब बराबर हो जाए हमारा डी ई के, या फिर बी सी बराबर और बी सी बराबर हो जाए ई एफ के, ए सी बराबर हो जाए डी एफ के, तो ये होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक और आता है आर एच एस, राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं आर एच एस, और एक होता है एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये क्या होता है, राइट हैंड साइड ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री ए बी और ये सी हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं डी ई और एफ हो गया, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। इसमें ऐसा सच वैसा कुछ लगता नहीं है कि यार मतलब कोई साइड हो रहा है इसका या फिर वैसा, राइट होता है इसका हैंड, इसका मतलब साइड। ठीक है, इसका मेथड क्या होता है कि अगर एंगल बी बराबर हो जाए एंगल सी के, ठीक है, और ए सी जो है ये वाला जो होता है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ए सी साइड बराबर हो जाए डी एफ साइड के। ठीक है, और ये जो ए बी साइड जो है हमारा वो बराबर हो जाए डी ई साइड के। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर जो डी ई है, ये जरूरी नहीं है कि यही वाला साइड हो, ये वाला भी साइड हमारा हो सकता है, या और करके लिख देते हैं बी सी बराबर ई एफ। ये दोनों में से अगर कोई भी है एक सिमिलर है और ये दोनों तो फिक्स है, तो फिर ये हमारा क्या होगा आर एच एस, राइट हैंड साइड। ठीक है, यही तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आगे समझ में कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिमिलैरिटी किसे कहते हैं। सिमिलैरिटी इससे थोड़ा सा आसान होता है, इसमें उतना ऐसो ज़्यादा झमेला नहीं होता है कि ये वाला ट्रायंगल इस पे एकदम फिक्स होगा, बस सिमिलर होता है, एक जैसा दिखता है वो ऐसे बराबर होता नहीं है, यानी कि ये 5 है तो हो सकता है वो 4 हो जाए, है ना, लेकिन सिमिलर होगा। अगर ये ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल अगला ऐसे ही होगा, तो इसे को क्या कहते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।